बेशक सुभान अल्लाह। आका दाता मावा मलजा शमशुद्दुहा बदरुद्दुजा खैरुर रसूल खैरुल वरा ने इरशाद फरमाया हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया कुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। ऐ लोगों मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद। आका ने फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद। सहाबाए किराम ने अर्ज किया आका बता दिया जाए वो कौन सी चीजें जिन्हें आप पसंद फरमाते हैं। तो आका ने फरमाया तीब खुशबू मुझे बहुत पसंद, वन्निसा और निकाह वाली बीबियां मुझे बहुत पसंद, व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई नमाज मुझे बहुत पसंद। सुभान अल्लाह। और आका जिसे छू देते वो खुशबूदार हो जाता, जिस गली से आप गुजर जाते वो गली खुशबूदार हो जाती। हजरात आका ने ये जुमला ये हदीस पाक हम लोगों के तालीम के लिए पसंद फरमाया। ऐ लोगों आप भी अपनी बीबियों से मोहब्बत करना। मजहब मुहज्जब इस्लाम वो मजहब है, कसम खुदा की हमारे नबी ने हमारी जिंदगी गुजारने के लिए एक एक गोशे को उजागर फरमाया, हर छोटे अमल पे नेकियों की बशारत अता फरमाई। देखिए तो सही मिशकात शरीफ किताबुल ईमान सफा नंबर 12 सतर 3-4 की हदीस पाक अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिज़ु व सबूना शोबा फद्दलुहु कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाकतु ज़ालिक तरीक वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। मिशकात शरीफ किताबुल ईमान सफा नंबर 12 सतर 3-4 की हदीस पाक, जिसके अराबी जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं अल ईमानु बिज़ु व सबूना शोबा ईमान के चंद और 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे? ईमान के चंद 70 दर्जे। आका ने फरमाया उन दर्जों में सबसे बड़ा दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सबसे छोटा दर्जा रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना है। सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, आका ने फरमाया कलमा शरीफ सबसे बड़ा दर्जा और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना ईमान का छोटा दर्जा। और आका ने फरमाया वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान पर्दा करना ईमान का एक दर्जा है। सुभान अल्लाह। आइए इस ज़िम्न में एक वाकया मुलाहिजा करें। मस्जिद नबवी के बाहर एक सहाबी ने खूंटा गाड़ा। क्या गाड़ा? खंबा गाड़ा। और इस नियत से गाड़ा कि नमाजी कोई ऊंट पे सवार होकर आते हैं, कोई खच्चर पे सवार होकर आते हैं, कोई घोड़े पे सवार होकर आते हैं। और जब वो नमाजी अपना जानवर खूंटे में बांधकर मस्जिद में दाखिल होते हैं नमाज के लिए, तो नमाजी का ज़हन जानवर की जानिब होता है, नमाजी की तवज्जो जानवर की जानिब होती है कि कहीं जानवर गुम न हो जाए, कहीं किसी के खेत में जाकर फसल का नुकसान न कर दे। सहाबी ने खूंटा गाड़ा कि जब खूंटा गाड़ूंगा तो एक नमाजी अपना जानवर खूंटे में बांधकर नमाज अदा करेगा, तो नमाज अदा करने का सवाब नमाजी को मिल जाएगा और खूंटा गाड़ने का सवाब मुझे मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अब एक रात एक सहाबी की नजर पड़ गई किस पे? खूंटे पे। बात समझ में आ रही है? अब एक रात, देखिए बच्चे समझ रहे हैं, अब एक रात एक सहाबी की नजर पड़ गई खंबे पे। सहाबी सोचने लगे अंधेरी रात में किसी को ठोकर लग जाए तो पांव जख्मी हो सकता है, मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंच सकती है, लिहाजा ये खूंटा तकलीफ देने वाली चीज है, इसे उखाड़ कर साइड कर देना,
ईमान का छोटा दर्जा है। सहाबी ने उसे उखाड़ कर साइड कर दिया। अब नमाजे फजर के बाद दोनों सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। मुकद्दमा की तफसील नबी करीम की बारगाह में रखी गई तो नबी करीम ने देखा और देखकर मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ खूंटा गाड़ने वाले सहाबी, सवाब तुम्हें भी मिलेगा, और ऐ खूंटा उखाड़ने वाले सहाबी, सवाब तुम्हें भी मिलेगा। आका ने फरमाया, ऐ खूंटा नस्ब करने वाले मेरे दीवाने, सवाब के मुस्तहिक तुम भी हो, और ऐ खूंटा उखाड़ने वाले मेरे दीवाने, सवाब के मुस्तहिक तुम भी हो। इसलिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे होता है। तुम दोनों की नियत दुरुस्त थी, तुम दोनों सवाब के हकदार हो। तो शायर कहता है, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मारी दी जाएगी मुंह पे वो इबादत तेरी। आका ने फरमाया, वल हयाउ शोबतु मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का एक दर्जा है। हज़रात, पर्दे के मुताल्लिक मुलाहिजा करें एक वाक़या मुख्तसर। आजकल हमारे मुआशरे में पर्दे का रिवाज बिल्कुल ही उठ चुका है। किसी के घर जाए तो गेट पे पर्दा, खिड़कियों पे पर्दा, सोफे पे पर्दा, अलमारी पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, लेकिन उसी घर की औरतें बेपर्दा होकर शहरों के चौराहों पर, देहात के चौराहों पर, मोहल्ले में लेफ्ट राइट करती है। हजरात, जहां पर्दे की जरूरत नहीं है वहां पर्दा डाला जा रहा है, और जहां पर्दे की जरूरत है उसकी खूब नुमाइश हो रही है। जबकि आका फरमाते, वल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, पर्दा करना ईमान का एक दर्जा है। और पर्दा वो हथियार है, कसम खुदा की मुसलमानों, कि जिसको इस्तेमाल करके सहाबा किराम ने बड़ी बड़ी जंगों में कामयाबी हासिल की है। मुल्क रूम के एक शहर पे जब हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार की हैसियत से हमला आवर हुए थे तो शहर के जितने पादरी थे सब निकल कर बाहर आ गए और कहने लगे, खालिद बिन वलीद, हम जंग नहीं चाहते, हम कत्लो गारत नहीं चाहते, हम खून रेजिया नहीं चाहते, हमारी एक शर्त है। जनाब खालिद बिन वलीद ने फरमाया, पादरियों बता तेरी क्या शर्त है? तो पादरी ने कहा, ए खालिद बिन वलीद, हम अपने किले का जो सदर गेट है हम सुबह सुबह खोल देंगे, अगर आप लश्कर इस्लाम के साथ बाजार पार कर जाएंगे तो हम बगैर किसी जंग के मुसलमान हो जाएंगे। जनाब खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ये शर्त मुझे कबूल है। सब रात को नमाज इशा के बाद आराम कर रहे हैं, फजर की अजान हुई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ, ऐ सोने वालों, सोने से बेहतर नमाज है। जनाब खालिद बिन वलीद नमाज से, नींद से बेदार हो गए, वजू करके तैयार हो गए, मुजाहिदीन मुसल्ले पे हाजिर हो गए, मुजाहिदीन इस्लाम भी आपकी इक्तिदा में हाजिर हो गए। नमाज फजर अदा करने के बाद आप घोड़े पे सवार हो गए। सवार होने से पहले आपने लश्कर इस्लाम से, मुजाहिदीन इस्लाम से फरमाया था, ओ इस्लाम के मुजाहिदों, ओ इस्लाम के सिपाहियों, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ, आओ मेरे पीछे पीछे आओ। जनाब खालिद बिन वलीद घोड़े पे सवार होकर बाजार की जानिब चल दिए और लश्कर इस्लाम से कहा, तुम लोग भी पीछे पीछे आओ। जनाब खालिद बिन वलीद जब बाजार में दाखिल हो गए, मुजाहिदीन इस्लाम भी बाजार में दाखिल हो गए, तो जनाब खालिद बिन वलीद ने घोड़े से उतरकर जब
जब बाजार की तरफ तायराना नजर डाली तो क्या देखा जनाबे खालिद बिन वलीद ने कि पादरियों ने पूरे बाजार को लड़कियों से सजा दिया है, तवाइफों से सजा दिया है। ऐसी लड़कियां जिनके बदन पे कपड़े नहीं, बेपर्दा औरतें बाजार में नजर आ रही थी। जनाबे खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ओ इस्लाम के चाहने मानने वालों, इस्लाम के मुजाहिदों, इस्लाम के सिपाहियों, पादरियों का मंसूबा अब हमारे समझ में आ गया। पादरियों का मंसूबा यह है कि जब मुसलमान बाजार से गुजरेंगे, इनकी निगाहें बेफाहिशा औरतों पे पड़ेंगी, इनकी निगाहें बेफाहिशा लड़कियों पे पड़ेंगी। फिर ये औरतें मुसलमानों को दावत हुस्न देंगी, दावत ज़िना देंगी। मुसलमानों के कदम में जलजला पैदा होगा, इनका तकद्दुस छिन जाएगा, इनकी तिहारत छिन जाएगी, इनकी पाकीज़गी सल्ब कर ली जाएगी। ऐसे वक्त में मुसलमान ज़िनाकारी में मसरूफ हो जाएंगे। जनाबे खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ओ इस्लाम के मुजाहिदों, इस वक्त किसी दुनियावी जमींदार की नहीं बल्कि मदीने के ताजदार की बातों को ज़हन के सामने रखना होगा। हजरात, जनाबे खालिद बिन वलीद की उस तमहीदी तकरीर ने मुजाहिदीन इस्लाम के अंदर वो जज्बा पैदा कर दिया था कि किसी सहाबी ने, किसी मुजाहिद ने झांक कर भी कनखियों से किसी लड़कियों की जानिब नहीं देखा था। और जब हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार के साथ जब बाजार से बाहर हो रहे थे तो शहर के जितने पादरी थे सब निकल कर बाहर आ गए और हजरत खालिद बिन वलीद के कदमों पे गिर के कहने लगे, जब इस्लाम के सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी का आलम क्या होगा। हजरात, पादरियों ने पर्दे को रिवाज दिया और कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गया। तो आज भी वो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। व रफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। क्या? ऐ मेरे महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आला हजरत की जबान से हर एक इंसान को बोलना पड़ेगा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्योंकि नबी की अजमत को कोई मिटा ही नहीं सकता, नबी के जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता। नबी की अजमत को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उनकी तमाम तर मोहब्बतों को सलाम। आज कुछ लोग नबी को अपनी तरह कह देते हैं, कहते हैं वो तो हमारी तरह थे, कहते हैं वो तो हमारी तरह थे, और कहते हैं अरे वो तो बकरी चराने वाला इंसान था, पेट पे पत्थर बांधने वाला इंसान था। मैं कहता हूं मेरी तरह थे, और सही बात है कि वो उन्होंने भी बकरी चराई है। लेकिन सुन लो, अगर तू बकरी चराया, अगर तू बकरी चराता हो तो तेरी मजबूरी है, लेकिन मेरा नबी जब बकरी चराया तो मजबूरी नहीं बल्कि मोजेज़ा बन गया। तू अगर पेट पे पत्थर बांधे तो तेरी मजबूरी, तेरी गुर्बत, लेकिन मेरा नबी जब पेट पे पत्थर बांधा तो गुर्बत नहीं बल्कि मोजेज़ा बन गया। कहते हो बकरी चराने वाला इंसान था, पेट पे पत्थर बांधने वाला इंसान था। आओ तवज्जो करो, मेरे नबी दौरे हयात से हैं, हजरत दाई हलीमा के यहाँ आराम कर रहे हैं। मेरे नबी हजरत दाई हलीमा के यहाँ सो रहे थे। जब मेरे नबी बेदार होते हैं, क्या देख रहे हैं कि हजरत दाई हलीमा का पूरा घर मातम गम की हवाएं, रोने की हवाएं आ रही है, पूरा घर मातम गदा बन चुका है। मेरे नबी बेदार होते हैं, फरमाते हैं माँ क्यों रो रही हो, सब लोग क्यों रो रहे हैं, आओ बका कर रहे हैं, माँ खैरियत तो। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं बेटा, जो अपनी तमाम बकरियों में जो ज्यादा बकरी दूध देने वाली थी उस बकरी को शेरों ने अपने कब्जे में कर लिया है। जब इतना सुना मेरे पैगंबर आजम ने कहा माँ घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी जाता हूँ बकरी को जंगल से आजाद करके लाऊंगा, जंगल से छुड़ा कर लाऊंगा। इतना कहते हैं मेरे नबी फरमाते हैं माँ
घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक कोई नहीं जानता था, किसी को नहीं मालूम था कि हजरत दाई हलीमा का दूध पीता हुआ बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा कल मुख्तारे कायनात बनेगा। किसी को मालूम नहीं था, लेकिन हजरत दाई हलीमा ये जान रही थी कि मेरी गोद में जो बच्चा पल रहा है कल वही मुख्तारे कायनात बनेगा, जिनके इशारे से चांद शर्मा जाएगा, टुकड़े हो जाएगा, सूरज पलट आएगा। हजरत दाई हलीमा जान रही थी कि मेरे गोद में जो बच्चा पल रहा है, जिनके इशारे पर पूरी कायनात रश्क करेगी, जिनके इशारे पर डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। हजरत दाई हलीमा से मेरे आका फरमाते हैं, माँ घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी जाता हूँ जंगल, बकरी को शेरों से आजाद करके लाऊंगा। नबी चलते रहे। जब चलने लगे तो खानदान वालों ने रोका, बनी सादा के लोगों ने रोका, ए मोहम्मद मत जाओ, ए अब्दुल्ला के बेटे मत जाओ, ए अब्दुल मुत्तलिब के पोते मत जाओ। लेकिन तू तो मुख्तारे कायनात बन के चमक रहा था, तू तो दुर्रे यतीम बन के चमक रहा था। मेरे नबी अपने कदम को जमीन पे रखा, वो कदम जिसको अर्श बोसा देने वाला था, अर्श तोहफा पेश करने वाला था। मेरे नबी अपने कदम को जमीन पे रखा। चलते चलते जैसे ही जंगल के करीब पहुंचते हैं, मेरे नबी आवाज देते हैं, ए जंगल के शेरों कहां हो, इधर आओ। जैसे ही मेरे पैगंबर की आवाज शेरों के कानों से टकराती है, जंगल के तमाम शेर नबी के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। होने के बाद जैसे ही तमाम शेरों ने नबी के कदमों पे हाजिरी का शरफ हासिल किया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ शेरों तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बकरी पे कब्जा करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बकरी को घेरने की। शेरों ने सर को झुका लिया, अदब के दायरे में आ गया। अर्ज किया, मेरे आका परसों आप आए थे, तरसों आप आए थे, नरसों आप आए थे, रोज आप आते थे, हम आपका दीदार कर लिया करते थे। ऐ आका जब मैं आपका दीदार करता था ना तो मेरा सुबह अच्छा गुजरता था, मेरा शाम अच्छा गुजरता था, मेरा सुबह अच्छा गुजरता था, मेरा हर लम्हा हर वक्त अच्छा गुजरता रहता था। ऐ मेरे आका आज भी नहीं आए, कल भी नहीं आए, परसों भी नहीं आए। ऐ मेरे आका जब आपका आना बंद हो गया तो मेरे दिल में ये महसूस हुआ कि कहीं मुस्तफा नाराज तो नहीं हो गए, कहीं मुस्तफा हम तमाम से नाराज तो नहीं हो गए। ऐ मेरे आका इसलिए हमने मदीने की बकरी को पकड़ा है कि जब मदीने की बकरी को पकड़ूंगा तो जरूर माँ की बकरी बचाने मुस्तफा आएंगे, माँ की बकरी बचाने आमना का लाल आएगा। ऐ मेरे आका बकरी पकड़ना तो एक बहाना था, मकसद तो आपका दीदार करना था। सुभान अल्लाह, मकसद तो आपका दीदार करना था। हजरात अब आओ पलट के चलते हैं। मेरे नबी मक्का की सरजमीन पर उस वक्त आए जिस वक्त पेड़ों को खुदा कहा जा रहा था, पत्थरों को खुदा कहा जा रहा था, दरिया को खुदा कहा जा रहा था, समंदरों को खुदा कहा जा रहा था। मेरे नबी मक्का की सरजमीन पर उस वक्त आए जिस वक्त पत्थरों को पूजा जा रहा था, दरख्तों को खुदा कहा जा रहा था, जब हर एक चीज को खुदा कहा जा रहा था। ऐसे आलम में नबी ने मकामे सहबा में डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। अब जमाना हैरत से देख रहा था। हम जिसको खुदा कह रहे हैं वो मोहम्मद का गुलाम बन रहा है, हम जिसको खुदा कह रहे हैं वो उसको मोहम्मद ने अबू जहल के मुट्ठी में कलमा पढ़ा रहा है, हम जिसको खुदा कह रहे हैं वो पैर नबी के कदमों में झुका रहा है, हम जिसको खुदा कह रहे हैं वो नबी के कदमों में, हम जिसको खुदा कहे वो रसूल का दीवाना, हम जिसको खुदा कहे वो रसूल का परवाना, हम जिसको खुदा कहे वो रसूल का गुलाम। जब इस तरह का मंजर पेश आया तो रब ने कहा
तो रब ने सोचा, जब दरख्तों को खुदा कहा जा रहा था, पत्थरों को खुदा कहा जा रहा था, ऐसे आलम में नबी ने जब मकाम साहिबा में डूबे हुए सूरज को पलटाया, जमाना हैरत से देख रहा है। क्या देख रहा है कि हम जिसको खुदा कहे वो रसूल का दीवाना, हम जिसको खुदा कहे वो रसूल का परवाना, हम जिसको खुदा कहे वो रसूल का आशिक। अब डर पैदा हो गया, क्या कि कहीं शक्ति की पूजा करने वाला, शक्ति को भक्ति करने वाला, ताकत को खुदा कहने वाला कहीं मुस्तफा को खुदा ना कह दे, कहीं रसूल को खुदा ना कह दे। इसीलिए रब ने ऐलान किया, ऐ मेरे मुस्तफा हलीमा की बकरी ले जा ताकि कोई खुदा ना कहे, अबू बकर का दामाद बन जा ताकि कोई खुदा ना कहे, खदीजा का शौहर बन जा ताकि कोई खुदा ना कहे, हसन और हुसैन का नाना बन जा ताकि कोई खुदा ना कहे, पत्थरों की मार खा ताकि कोई खुदा ना कहे, टूटी चटाई पे बैठ ताकि कोई खुदा ना कहे। रब ने कहा, ऐ मेरे मुस्तफा हलीमा की बकरी ले जा ताकि कोई खुदा ना कहे, और ला मकामे इसलिए जा ताकि कोई अपने जैसा भी ना कहे। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। बोले मचल के सुभान अल्लाह। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। और ताज़ीम शबे असरा देखे तो मलक बोले। ताज़ीम शबे असरा देखे तो मलक बोले कि आज खुदा के घर मेहमान निराला है। कि आज खुदा के घर मेहमान निराला है। रब ने ऐलान किया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ऐ मेरे महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। तो आला हजरत की जबान से सुबह क़यामत तक ये बोलना पड़ेगा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ मुसलमानों, अपने सीने में नबी का इश्क पैदा करो, बुजुर्गों की मोहब्बत पैदा करो। जब आपका सीना नबी के इश्क से और बुजुर्गों की मोहब्बत से भरा हुआ नजर आएगा तो आपका हर एक काम सुन्नते मुस्तफा पे होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि अपने दिल से बुग़्ज़ो हसद को हटा दे, अपने दिल में नबी का इश्क पैदा करे, बुजुर्गों की मोहब्बत पैदा करे। अगर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत पूरी करें। दूसरों के बारे में अपने दिलों में अच्छा ख्याल, अच्छी सोच, अच्छी समझ पैदा करें। जब आपके दिलों में ये तमाम चीजें पैदा हो जाएंगी तो आपका जब मरने के बाद जनाजा उठेगा और वो जनाजा जब गलियों से गुजरेगा, देखने वाले मुस्कुरा कर बोलेंगे रोतों को हंसाने वाला जा रहा है।
रोतों को हंसाने वाला जा रहा है, भूखों को खाना खिलाने वाला जा रहा है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला जा रहा है। ऐ बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ बहनों, जनाजा तेरा बाद में तेरी कब्र में पहुंचा जाएगा। जनाजा तेरा बाद में पहुंचेगा तेरी कब्र में, पहले तेरी कब्र जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जरूरत है हमें और आपको तकरीर सुनने से ज्यादा इस पर अमल करने की जरूरत है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में कहीं भी खामी वाक़ई हो गई हो तो मौला, मैं अपनी खामियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।